Hello, I am Ashwini Singh. Welcome to Expert Math Institute. Today discussing on the chain rule, mixed proportion and time and work. चलिए आज मैं चेन रूल का क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, जिसमें 24 से लेकर के और 34 तक क्वेश्चंस करवाऊँगा। और एक्चुअली इसका पूरा कंप्लीट वीडियो हमने बनाया है, जो एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन 34 के 34 क्वेश्चंस भी करवाए हैं हम। तो ये भी पार्ट आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। देखिए इसमें जिस 24 का पहला ये क्वेश्चंस है कि 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 10 women कैन डू इट 5 days। इन हाउ मैनी डे कैन 3 men and 5 women डू इट। एक्चुअली जिस कहने का मतलब यह है कि 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 10 वुमेन किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 3 मेन और 5 वुमेन इन काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस को करने के लिए इससे पहले मैंने MDH वाले फार्मूला बताया था। M का मतलब मेन होता है और D का मतलब डे होता है और F का मतलब फीमेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो भी अगर क्वेश्चंस होगा तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ जो दे रखा होगा ये स्टेटमेंट 5 men किसी काम को जैसे 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिला उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 5 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर होगा तो एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन सोल्व होगा, और जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। जो पूछा जाएगा इन्हें ऊपर रख देंगे। ठीक है, जो पूछा जाएगा जैसे 3 men था, यहाँ ऊपर में 3 men रखेंगे, 5 वुमेन था, यहाँ पर जब 5 वुमेन रखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन होगा इसको कैंसिल आउट कर देंगे, और जो मतलब जिस कैंसिल आउट करने पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर 5 into 6 हो जाएगा, तो 5 into 6 हो गया, और यहाँ पर 10 into 5 हो गया, 10 into 5 हो गया। यहाँ पूछा था 3 men और 5 वुमेन मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 3 men की जगह पर मेन रख दिए, 3 men हो गया, 5 वुमेन हो गया। ठीक है, और उसे कैंसिल करते 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 3 से 6 कैंसिल हो करके कितना आ गया, यहाँ पर जैसे 2 आ गया। ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ गया, और ये वाला 10 जो है ये है। और जब डिनोमिनेटर इक्वल अगर होता है तो नॉमिनेटर क्या होता है, जुट जाते हैं। जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो नॉमिनेटर क्या होता है, आपस में जुट जाते हैं। तो इसीलिए 10 ये यहाँ पर है 1/10 है प्लस 1/10 है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसीलिए 1 + 1 = कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल होने पर नॉमिनेटर जुट जाता है। तो इसीलिए 2 कितना हो गया, 10 हो गया। और 2 को 10 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो 1/5 हो गया। ये जो 1/5 हो गया ये क्या, तो वर्क होता है, वर्क का उल्टा क्या होता है, डे हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो गया, 5 डे हो गया। तो 5 दिन में ये काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 6 female कैन डू इट इन 8 days। इन हाउ मैनी डे 5 men एंड 6 female डू इट। जो कहने का मतलब यह है कि 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 6 महिला इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो कितने दिन में 5 आदमी और 6 महिला मिलकर इस काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। जो कहने का मतलब है कि 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 6 महिला किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 6 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखे हैं और इस दोनों का भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे हैं। जो पूछा था 5 आदमी और 6 मतलब जिनसे महिला पूछ रहा था, तो 5 आदमी को ऊपर रखे हैं, 6 महिला का भी ऊपर रखे हैं, और उसे जिससे सोल्व कर देते हैं। इसको सोल्व करने के बाद ये कितना हो गया, 5 से 10 कैंसिल होने पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पर हो गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 हो गया, और यहाँ 8 है ये, तो ये कितना 1/8 प्लस 1/8 हो गया। देखिए जब डिनोमिनेटर इक्वल अगर होते हैं तो नॉमिनेटर आपस में एज जुट जाता है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2/8 हो जाएगा, ये है ना, ये कितना होगा, 2/8 होगा। जो कैंसिल आउट होने पर कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो 1/4 जो होता है वर्क होते हैं, तो वर्क का उल्टा क्या होता है, डे होता है, तो 4 डे हो गया ये, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 men कंप्लीट देयर वर्क इन 8 days, 12 female can their work in 5 days, then 4 men and 5 female complete work in how many days। ठीक है,
6 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और 12 महिला इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 4 आदमी और जब 5 महिला इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को एक ही फार्मूला पर आपको मतलब जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 इंटू 8 हो गया और यहाँ पर 12 इंटू 5 हो गया। और जो पूछ रहा था 4 मेन और 5 फीमेल पूछ रहा था, 4 को ऊपर में रख दिए और ये इसे 5 फीमेल को यहाँ रख दिए और उसे जी कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर जी कैंसिल आउट करके दिखाया गया हूँ। ठीक है, और 4 से 8 कैंसिल होने पर कितना हो गया, यहाँ पर जैसे 2 हो गया, तो 4 इंटू 2 के 6 इंटू 2 हो गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना हो गया, 1/12 हो गया। जब दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सोल्व करने पर कितना होगा, 2/12 हो गया और 2 से 12 कैंसिल होने पर कितना होगा, 1/6 हो गया। तो 1/6 वर्क हो गया। वर्क को उल्टा क्या होता है, डे हो जाता है, तो ये 6 डे आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि 4 आदमी और 5 महिला मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 men और 9 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 19 days एंड हाउ मेनी डेज विल 3 men एंड 6 women डू इट। कहने का मतलब है कि 5 आदमी या तो 5 आदमी या 9 महिला किसी काम को 19 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 6 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से करेंगे, कोई अलग मेथड नहीं होगा, एक ही मेथड से पूरे क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए 5 इंटू कितना हो गया, 19 हो गया। 5 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पूछ रहा था 3 मेन और 6 फीमेल पूछ रहा था, तो 3 को ऊपर रख दिए, 6 को ऊपर रख करके। और देखिए यहाँ 19 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उस 19 को उससे हम ये कॉमन ले लिए। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने पर आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए जी कॉमन ले लेने पर क्या होता है, डिजिट छोटा हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 3/5 हो गया और ये कितना हो गया, 6 और 9 जो है, जिसे 6 जिनसे 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ 9 जिनसे 3 से कैंसिल हो गया, 2/3 हो गया। तो ये जब बाहर में जो हो गया 1/19 हो गया, 1/19 हो गया। जब 5 और ये 3 है, इस दोनों के एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 और 3 के एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसीलिए 5 के टेबल में 3 टाइम्स में मतलब जिससे 15 आएगा, तो ऊपर में जिनसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको जो मिस फ्रैक्शन करेंगे तो ये वाले हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 5 के टेबल में 3 टाइम्स में जैसे 15 आएगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, 9 हो गया। और 3 के टेबल में कितने बार में आएगा, जैसे 15 आएगा 5 टाइम्स में आएगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बोला 2 है, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर कितना हो गया, 9 और 10 को ऐड करने पर 19 हो जाएगा और नीचे कितना था, 15 था। और ये 1/19 जो है ये कितना हो गया, 1/19 हो गया। अब देखिए 19 से 19 क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब ये 19 से 19 कैंसिल अगर हो जाएगा तो उसके बाद 1/ कितना हो गया, 15 हो गया। 1/15 वर्क हो गया। 1/15 वर्क का मतलब कितना हो गया, 15 डे हो गया। ठीक है, क्योंकि वर्क उल्टा क्या होता है, डे होता है। तो ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 women कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days 10 children take 16 days to complete their same work. How many days will 10 women and 12 children take to complete the work? देखिए कहने का मतलब यह है कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 10 बच्चे उस काम को जो है 16 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो 10 महिला, ये 8 महिला है। ठीक है, 8 वुमेन है। 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 10 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो 10 मेन जिसे 10 वुमेन और जिसे 12 चिल्ड्रेन मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ लिख दीजिए जो पूछा गया है ना। जैसे 8 × 10 हो गया, 8 × 10 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 10 × 16 हो गया। और यहाँ पर पूछ रहा था 10 वुमेन और जैसे 12 चिल्ड्रेन पूछ रहा था, 10 और यानी जो 12 ऊपर रख दिए, उसे जी कैंसिल आउट कर दीजिए। उसको जी कैंसिल आउट करने के बाद जो है ये आपको जैसे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे 10/80 हो गया और 6/ कितना हो जाएगा, इस 10 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 80 हो जाएगा। तो ये हो गया 10/80 और 6/80 हो गया।
जब डिनोमिनेटर इक्वल अगर होते तो नोमिनेटर आपस में जुट जाता है। तो 80 का एलसीएम लेने पर 80 हो जाएगा, और 10 + 6 = 16 हो गया। तो 16/80 हो गया, 16/80 हो गया। 16 को 80 को 16 से कैंसिल करने पर 5 होगा, तो कितना होगा 1/5 हो गया। 1/5 के वर्क है, ये वर्क का अपोजिट क्या होता है, डे होता है, तो कितना हो गया, डे हो जाएगा। ठीक है, तो 1/5 का मतलब हो गया 5 दिन हो गया, 5 दिन में काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से है यहाँ पर जैसे 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ऑफ, जैसे 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, 15 female कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, 25 children कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, देन 4 men 4 female and 4 children, 4 men 4 females and 6 children together will be complete it in how many days। ठीक है, ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यह है कि 6 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 15 बच्चे किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, 25 बच्चे जिससे 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और 15 महिला किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, और 25 बच्चे उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 4 आदमी, 4 महिला और 6 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि जिस 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 15 महिला किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, और 25 बच्चे किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 4 आदमी, 4 महिला और 6 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अभी अभी पीछे बताया था कि जो भी पूछा जाएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिख दिए। और यहाँ पर ये 15 × 4 है, 15 × 4 के भी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिख दिए। यहाँ पर 25 × 12 है, इस दोनों के भी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिख दिए। ठीक है, और जो पूछा था इसको ऊपर रख दीजिए। जैसे 4 पूछा था, 4 मेन और 4 फीमेल और 6 चिल्ड्रेन था, 4 × 4 ये जो 4 हो गया। ठीक है, ऊपर रख दिया। इसे कैंसिल आउट करने के बाद है यहाँ पर ये कैंसिल किए हैं। 4 को जैसे 2 से कैंसिल करने पर कितना होगा, 2 हो गया। और यहाँ 10 है, 10 को जैसे और 2 से कैंसिल करने पर 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया, यहाँ पर 4 है, इस 4 को 4 से कैंसिल कर दिए। और यहाँ 6 है, इस 6 को जैसे 12 को भी मतलब कैंसिल कर दिए। इसको ये कैंसिल करने पर कि ये कितना हो गया, जैसे 2/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। ये तो ये हो गया 2/25 हो गया, 1/15 हो गया, और 1/50 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/50 हो गया। जब इसको एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर बाद, एलसीएम लेने के बाद कितना हो, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इसीलिए 25 के टेबल में कितने जिस टाइम्स में आएगा, 150 आएगा। तो मतलब जैसे 25 के टेबल में 6 टाइम्स में आएगा। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर 15 है, 15 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 150 आएगा। तो 15 के टेबल में 150 जो है 10 टाइम्स में आएगा। तो 1 को ये वाला 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ 50 है, 50 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 150 आएगा। तो 3 टाइम्स में आएगा। तो 1 को ये वाला 1 जो ऊपर है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 12 हो जाएगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हो गया 12 + 10, मतलब 12 + 10 = 22 + 3 = 25 होगा। 25/150 हो गया। 150 को 25 से कैंसिल करने पर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 1/6 क्या हो गया, वर्क हो गया। 1/6 क्या हो गया, वर्क हो गया। तो इसका उल्टा क्या होगा, 6 डे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्क का उल्टा क्या होता है, डे होता है। तो बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 men can complete a piece of work in 12 days, 4 women can complete it in 48 days, 10 children can complete the same piece of work in 24 days. In how many days can 10 men, 4 women और 10 children complete their same piece of work? तो जो कहने का मतलब यह है कि 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 4 महिला किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं, और 10 बच्चे इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो 10 आदमी, 4 महिला और 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि जो यहाँ में MD वाले जो फार्मूला होता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और जो पूछ रहा था इसको ऊपर रखेंगे। जैसे यहाँ पर जैसे 10 है तो 10 को ऊपर रखें, 4 है तो 4 को ऊपर रखें। यहाँ पर भी जैसे 10 बच्चे हैं, 10 को ऊपर रखें।
और उसको जो कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जैसे 10 को यहाँ पर जैसे 10 को 2 से कैंसिल करने पर 5 हो गया, और 8 को 2 से कैंसिल करने पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 अपॉन कितना हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 48 हो जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 48 हो गया। और ये 4 को भी 4 से कैंसिल कर दिए, ठीक है, तो 4 को 4 से कैंसिल कर दिए तो ये कितना 1/48 हो जाएगा। यहाँ 10 है, इस 10 को 10 से कैंसिल कर दिए तो कितना होगा 1/24 हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5/48 है, 1/48 है और 1/24 है। तो 4 को 48 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर क्या होता है, इक्वल हो जाता है, मतलब हर क्या होता है, समान हो जाता है। तो हर समान होने पर ऊपर की संख्या अंश जो होता है एज इट इज जुट जाता है। हर समान होने पर डिनोमिनेटर इक्वल होने पर डिनोमिनेटर एज इट इज जुट जाता है। तो इसीलिए 1/24 है को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर कितना होगा, 2/48 हो जाएगा। तो जब देखिए 48 नीचे सब जगह हर समान अगर हो गया तो ऊपर के नंबर को जोड़ सकते हैं। तो 5 + 1 = 6 + 2 = 8 हो जाएगा। तो 8 कितना हो गया, 48 हो गया। तो 8/48 हो गया और 8 के टेबल से जिसे 48 कैंसिल होकर 1/6 आ गया। तो ये कितना हो गया, 1/6 वर्क हो गया। कि मतलब कितना हो गया, जो 6 डे में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 88 days, देन 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर विल कंप्लीट इट इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में जो कहने का मतलब यह है कि एक आदमी और 2 महिला या तो 3 बच्चे किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, एक आदमी किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, या 2 महिला किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, या 3 बच्चे किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अगर मिल जाए, एक आदमी, एक महिला और 1 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, m × d होता है, तो इसलिए 1 × 88 हो जाएगा, यहाँ 2 × 88 हो गया और यहाँ 3 × 88 हो गया। ठीक है, और जो पूछ रहा था इसको ऊपर रख दिए। तो 1 पूछ रहा था, सब जगह 1 1 है, ऊपर रख दिया। अब ठीक है, अब देखिए 88 यहाँ पर भी है, 88 यहाँ पर भी है। इसे कैंसिल आउट आप जैसे नहीं करिए, उसको जो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेने पर डिजिट क्या होता है, ईजी हो जाता है। तो 1/88 कर लेने पर क्या हो गया, डिजिट जो है काफ़ी ईजी हो गया। 1 + 1/2 + 1/3 हो गया। इसको जब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेकर सोल्व करने तो इसके एलसीएम लेने पर कितना 6 हो जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 हो गया। 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6 आएगा, तो ऊपर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, 3 हो गया। 3 के टेबल्स में कितने बार में 6 आएगा, जैसे 2 टाइम्स में आएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब 6 + 3 + 2 = कितना हो गया, 9 + 2 11 हो गया। 11/6 हो जाएगा। और ये 1/88 जो है यहाँ पर कितना हो गया, 1/88 × 11/6 हो गया। देखिए 11 से 88 कैंसिल हो जाएगा। 11 से 88 कैंसिल होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 1/8 × 6 हो जाएगा। 8 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/48 हो जाएगा, कि मतलब कितना हो गया, 48 डे में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जैसे काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 48 डे में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 मेन और 8 फीमेल और 10 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 65 days, देन 4 मेन 4 फीमेल एंड 5 बॉय टुगेदर विल कंप्लीट इट इन हाउ मेनी डेज। कहने का मतलब यह है कि 6 आदमी, 8 महिला और 10 बच्चे मिलकर किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं। नहीं, कहने का मतलब यह है कि 6 आदमी या किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं, या 8 महिला किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं, या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं। तो 4 आदमी, 4 महिला और 5 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीदपूर्वक आपको समझ में आ गया होगा। या तो 6 आदमी किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं, या 8 महिला किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं, या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं। तो ये 4 आदमी, 4 महिला और 5 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि m × d होता है, तो 6 × 65 हो जाएगा, 8 × 65 हो जाएगा और 10 × 65 हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा था 4 मेन और 4 फीमेल और 5 मतलब वो है
4 ऊपर रख दिए, मेल की जगह पर मेल रख दिए, फीमेल की जगह पर फीमेल रख दिए और बॉय की जगह पर बॉय रख दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको जैसे देखिए 65 हर जगह है, उसे कैंसिल आउट कर लीजिए, जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट कर लीजिए, और 65 सभी जगह है उससे कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेने के बाद ये वाला डिजिट आएगा, ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको मिस फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने पर कितना होगा 4 + 3 + 3 हो जाएगा। जो इसको ऐड करने पर कितना होगा 10 कितना होगा 6 हो जाएगा, और 10/6 है, इसको 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर देते तो 5 कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा 5/3 हो गया, और 5 को भी जैसे 65 को जो है 5 से कैंसिल कर देने पर कितना हो गया 13 5 या 65 होता है। तो ये कितना हो गया, ये 1/65 था और इंटू कितना था यहाँ पर जैसे 5 जो है 3 था, तो 5 से कैंसिल हो गया 13 हो गया, तो 13 हो गया। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 39 होगा। 13 को 3 से मल्टीप्लाई मतलब करने पर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो वही इसका 1/39 हो गया, वर्क हो गया। वर्क उल्टा क्या होता है डे होता है, तो ये कितना हो गया डे हो गया। 39 डे में काम को कंप्लीट करेगा। बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, 3 female कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है। 9 boy कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, देन 1 man 2 female एंड 5 boys टुगेदर विल बी कंप्लीट इट इन हाउ मेनी डेज। कहने का मतलब यह है कि 2 महिला जैसे 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 महिला किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 9 बच्चे उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी 2 महिला और 5 बच्चे मिलकर इस काम को करना चाहेगा तो कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अलग अलग काम कर रहे थे। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 महिला किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 9 बच्चे किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी 2 महिला और 5 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब पूरे स्टेटमेंट में जो होते हैं इसको मैं शॉर्ट में इस टाइप से लिख देता हूँ जो हर आदमी को समझ में आ जाएगा, हर किसी को भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देगा तो ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिख दिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिख दिया। जो पूछ रहा था इसको ऊपर रख दिए, ठीक है। और ऊपर रखने के बाद ये कितना हो गया, तो 1 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, और यहाँ जैसे यहाँ 6 था, ये 6 जो है 2 से कैंसिल होने पर 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3 × 3 = कितना 9 हो जाएगा। और यहाँ 5 कितना हो गया 4 × 9 × 4 था, तो 9 × 4 है। तो यहाँ कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 हो जाएगा, और ये कितना 36 हो गया, यह 6 हो गया। तो उसको हम एक काम करते हैं, एलसीएम लेने पर 36 आएगा। तो एक काम करते हैं डिनोमिनेटर इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, यहाँ 6 बनाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर नीचे ये कितना होगा 1/6 जो है, तो ऊपर नीचे 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6/36 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर 6/36 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 1/9 है, यहाँ पर 1/9 है, तो इनको जो है 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने पर कितना हो जाएगा 4 कितना होगा 36 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 4 कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5/36 है। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है, इससे पहले भी बताया था, जब डिनोमिनेटर इक्वल अगर होता है, डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए तो ऊपर के नोमिनेटर एज इट इज जुड़ जाएगा। तो 6 + 4 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो गया। 6 4 10 + 5 = 15 होगा, 15/36 हो गया। 15 कितना होगा 36 हो गया। और जब 15 जो है जैसे 3 के टेबल से कैंसिल होने पर 5 हो जाएगा, और नीचे जैसे 3 के टेबल से 36 कैंसिल होने पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 5/12 हो गया। 5/12 वर्क जो हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये कितना हो गया 12/5 वर्क हो जाएगा, ठीक है। 12/5 डे हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 12/5 डे में काम को कंप्लीट करेगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। 12 है तो 12 को 5 से डिवाइड करने पर कितना हो गया 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और 2/5 हो जाएगा। तो 2 से ही 2/5 हो जाएगा, ठीक है। इतना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब 2 दिन कुछ समय और भी लग सकता है, ठीक है। 2 दिन कुछ समय और भी लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 12 men and 18 female complete a work in 10 days. 9 men and 8 female complete a work in 12 days. Then 2 men and 3 female complete
वर्क इन हाउ मेनी डेज। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चन के सम जो है आप देखिएगा कहीं पर भी इस टाइप से मिलेगा नहीं, लेकिन इसका मैं ऐसे ही जो जैसे पहले क्वेश्चंस करवाया था ये क्वेश्चंस भी इसी मेथड से करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है मेल है, इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जैसे 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 था 18 को भी जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया। बीच वाला स्टेटमेंट को मैंने कुछ नहीं किया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बीच वाले स्टेटमेंट को हम कुछ किए ही नहीं और फिर भी इसका आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पर 12 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, यहाँ पर 18 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है। जो पूछ रहा था 2 और 3 फीमेल पूछ रहा था, 2 रख दिए 3 रख दिए और इसे सोल्व करने पर कितना हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो 2 जैसे 12 को कैंसिल करने पर ये कितना हो जाएगा 1 मतलब जैसे 60 हो जाएगा। यहाँ पर भी जैसे 18 को जैसे कैंसिल करने पर कितना होगा 6 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 60 हो जाएगा, तो 1/60 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 1/60 प्लस 1/60, इस दोनों को जो है से एलसीएम लेकर मतलब एलसीएम लेंगे, सेम है डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का डिनोमिनेटर एज इट इज जुट जाएगा। तो 2/60 कितना हो गया 60 हो गया, ये कितना हो गया 2/60 हो गया। अब ये यहाँ पर जैसे 2/60 को जैसे 2 से कैंसिल करने पर कितना होगा 1/30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कितना हो गया 30 डे में काम को कंप्लीट करेगा। ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा, ये जैसे 30 दिन में, लेकिन यहाँ 30 दिन नहीं, एक स्टेटमेंट को हमने खा गए हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट को हमने कुछ यूज नहीं किए हैं, तो इसीलिए अब ये 30 जो आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो बीच वाले स्टेटमेंट के नहीं आप ध्यान देंगे, बिना ध्यान दिए हुए पहले स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन का सोल्व हो जाएगा। वही मेरा जिससे इस क्वेश्चन को ट्रिक्स है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 30 को, तो कितना हो गया 60 हो गया, वही 60 इसका आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन को आप ऐसे से मतलब कर सकते हैं। देखिए इसको लॉन्ग टाइप से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे 12 मेन और 18 फीमेल है, आपने जो 10th में x + y इजकल टू कुछ कोई भी नंबर होता है, समथिंग होता है, कांस्टेंट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे, ठीक है। तो जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ये अब जैसे ये मान लीजिए x मान लीजिए, y मान लीजिए, m f दे रखा है, क्या दिक्कत है। यहाँ m और f का जैसे वैल्यू निकालना है, m और f को वैल्यू निकालने के बाद जो है से जो पूछ रहा था यहाँ पर रख देंगे, है ना। जो पूछ रहा था यहाँ पर पूछ रहा था 2 मेल और 3 फीमेल मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से m और फीमेल को वैल्यू निकाल करके जैसे आप ये 10th में x और y को वैल्यू निकालते हैं, है ना, इसी प्रकार m और f का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। तो इस करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लॉन्ग टाइप का मेथड है, ऐसे नहीं कीजिए क्योंकि पेपर में आपको पास करना अगर है तो शॉर्ट को ही ध्यान में रखना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। शॉर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर क्वेश्चन के लिए हर फार्मूला होना चाहिए। आपको जितना भी क्वेश्चन कराए हूँ सारे क्वेश्चन में एक ही फार्मूला से मैंने सारे क्वेश्चन को सोल्व किया हूँ, ठीक है। यही मेरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।